पटेल की चिट्ठी पर यूपी लोक सेवा आयोग ने सरकार को जवाब भेजा है। आयोग ने साफ किया है कि आरक्षित पदों पर रिजर्व कोटे से ही भर्ती की जाती है। रिजर्व कोटे की सीट पर जनरल कैटेगरी की भर्ती नहीं होती, क्योंकि आरक्षित पद को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपी पीएससी ने कहा कि आरक्षित पद कभी भी जनरल नहीं हो सकते। आयोग ने कहा है कि अगर भर्ती के दौरान रिजर्व सीट किसी वजह से नहीं भरी जाती तो इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि अगली भर्ती में उन वर्गों के पदों को शामिल कर दिया जाता है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का मुद्दा उठाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, अनुप्रिया की चिट्ठी को लेकर यूपी पीएससी का जवाब। रिजर्व पद जनरल नहीं हो सकते, यह आयोग की तरफ से कहा गया है, और रिजर्व पद को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी कहा गया चिट्ठी के जरिए। तो रिजर्व पद जनरल नहीं हो सकते, ये आयोग ने जवाब दिया है। राजीव सिंह इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी। राजीव, पूरी खबर बताइए विस्तार से। दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो जिन भर्तियों में साक्षरता है उसमें जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं, चाहे वो ओबीसी के हो या एससी एसटी की सीटें हो, उन पर आने वाले अभ्यर्थियों को नॉट स्टेबल कैंडिडेट बताकर साक्षात्कार से बाहर कर दिया जाता है और फिर उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों का चयन कर जो आरक्षण है के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया पटेल के इन बयानों को सिरे से खारिज करते हुए जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में विधिवत जानकारी दी है। उसमें क्रमवार जो अनुप्रिया पटेल के आरोप है उसका खंडन किया गया है। सबसे पहले जो अनुप्रिया पटेल ने इस बात का जिक्र किया गया था कि साक्षात्कार में नॉट सूटेबल कैंडिडेट लिखा जाता है, उस पर आयोग ने कहा कि इस तरह नॉट सूटेबल कैंडिडेट लिखने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर जिनका इंटरव्यू होता है उन कैंडिडेट का न तो नाम न तो जाति उस पैनल को बताई जाती है। तो ऐसे में जो पैनल इंटरव्यू लेता है उसे ये नहीं पता होता है कि ये स्टूडेंट किस जाति का है, इसका नाम क्या है। तीसरी बात, इस बात की जानकारी दी गई है कि जो नॉट सुटेबल कैंडिडेट है, एक तो इसका प्रावधान नहीं है, दूसरी ओर ऐसी भर्तियां जहां पर सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिलता है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी उसे अगली भर्तियों में उसी वर्ग के अभ्यर्थी का ही उस पर चयन किया जाता है, न कि सामान्य वर्ग का। ऐसा करने का अधिकार आयोग को नहीं है। तो ऐसे में जो अनुप्रिया पटेल के तमाम आरोप है वो पूरी तरह से गलत है और जो चयन प्रक्रिया है वो बेहद पारदर्शी है, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं जो सियासत शुरू हो रही थी उस पर भी विराम लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका राजीव। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख में बड़ा हादसा हो गया है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में सेना का टैंक दुर्घटना का शिकार हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। नदी में तेजी से पानी आने के चलते हादसा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। तो हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना का टैंक हादसे का शिकार हुआ है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया। नदी पार करते वक्त हुआ था यह हादसा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया है। दरअसल नदी पार करते वक्त यह हादसा हो गया और 5 जवान इसमें शहीद हो गए। तो नदी में अचानक से पानी आ जाने के चलते टैंक यहां पर फंसा हुआ नजर आया। हादसे में 5 सैनिक शहीद हुए हैं। दौलत बेग ओल्डी इलाके में यह हादसा हुआ है। जल्द ही वाराणसी में शुरू होने जा रहा है देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माना जा रहा है कि रोपवे से काशी में गौदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 16 मिनट लगेंगे। देखिए, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना
साकार होने जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है। पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होंगे। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, जहां से रोपवे शुरू हो रहा है। दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा, चौथा और अंतिम स्टेशन गदौलिया होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं। इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं। दूसरे चरण में रथ यात्रा से गौदौलिया के बीच काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और 4 स्टेशन बनेंगे। रोपवे स्टेशनों पर मेट्रो की तर्ज पर टिकट और डिजिटल पास की सुविधा होगी। अलग अलग फेज में कैसे इसका संचालन होगा, कितनी देर में सफर पूरा होगा, इन सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी जुट गए हैं। फिलहाल मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, जिसे स्विट्जरलैंड के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं। रोपवे के अधिकारियों के अनुसार गोंडोला की पहली खेप वाराणसी आ चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। रोपवे में हमारा जो पहला चरण है कैंटोनमेंट से रथ यात्रा तक का, वो पहले चरण के सभी जो काम है वो किए जा रहे हैं वर्तमान में। उसके सभी पिलर्स की तैयारी हो चुकी है, सभी पिलर्स को लगाया जा रहा है। पिलर नंबर 12 ऑलरेडी लगाया जा चुका है, अभी 13 पे काम चल रहा है। उसका काम ऑलमोस्ट पूरा है। अब कुछ ही समय में उसकी टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। पूरा वायरिंग ऊपर करके रोप जो लगना है, और मुझे लगता है अब जल्दी ही रोपवे को जो है वो आसमान में देखेंगे। रोपवे की सर्विस शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला उपलब्ध होगा। एक दिशा में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे। गौदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में मात्र 16 मिनट लगेगा। एक ट्रॉली में लगभग 10 यात्री सवार होंगे। माना जा रहा है कि अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट से शहर में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।